देखो फिर से सब लोग कनेक्ट नहीं होते। जस्ट एक सबके कनेक्ट नहीं होते। देखो हमें फोर्स निकालना है, तो हम जी मास ऑफ जी इंटू मास वन इंटू मास टू अपॉन आर स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल लेते हैं चलो कि मास ऑफ एक पर्सन, कोई भी पर्सन, और मास ऑफ दूसरा चीज क्या चीज है, अर्थ। ठीक है, और जो दूरी है ना, उसको रफली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि जो दूरी है वो रफली बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है ना, आर जो दूरी थी मैंने पहले ही बताया तुमको कई बार, कि वैसे तो ये होना चाहिए, तो लगभग उसके बराबर ले लेते हैं। सिंस ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालूंगी, देखो उनके बीच के फोर्स। तो मैं मास ऑफ आस्था को बाहर निकाल देता हूँ, एक मिनट के लिए, मास ऑफ अर्थ अपॉन आर्स पर रहने देता हूँ। ठीक है, मास ऑफ आस्था 10 है, और ये है 6 इंटू 10 टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ जो है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और तो अपने घर के किसी कैलकुलेटर से मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो, सिर्फ ये राइट साइड वाली चीज। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ, मैं तुम्हें ना 10 का पावर को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, पहले रुको रुको। 10 का पावर को तुम इतने को बस कैलकुलेट करके दिखाना अपनी सेटिस्फेक्शन। 6.67 इंटू 6 अपॉन नीचे में 64 का स्क्वायर करना, है ना। अब यहाँ पे 10 टू द पावर -10 रखा हुआ है, यहाँ पे 10 टू द पावर 24 रखा हुआ है, और नीचे में क्या है, दो यहाँ पे रखा हुआ था, तीन यहाँ पे रखा हुआ था, पाँच। 10 टू द पावर 5 इंटू दो, 10 टू द पावर 10। समझ रहे हो, तो मुझे ये वाली वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके। 40 तो नहीं आना चाहिए, 40 नहीं आएगा। नीचे 64 का स्क्वायर लिख रखा है ना, ये बात याद रखना। आराम से कैलकुलेटर में करो, बिना कैलकुलेटर के करना तो मैं भी सिखाऊंगा ही तुम्हें। चलो कोई नहीं ढूंढ पा रहे, पता नहीं कैसे करे वो। देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको करेंगे तो
इसमें कोई नहीं मिल पा रहा। देखो कैसे करते, 9 ये ना 9.7 के आसपास कुछ आएगा, तो रफली इसको 9.8 ले लेते हैं, 9.77 कुछ आएगा, ठीक है, तो 9.8 ले लेंगे, है ना? देखो कैसे होगा, 6.67 है। मैं एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करता हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बात है, इसको 6 मान लेता हूँ, 6.67 तो 6 इंटू 6, ठीक है, इसको भी 6 मान लिया, इसको भी 6 मान लिया, कैलकुलेशन सरल करने के लिए। देखो मैंने क्या किया है, इसको पहले से छोटा किया है ना, 6.7 से 6 किया है, तो न्यूमरेटर को अगर छोटा किया तो डिनोमिनेटर को भी छोटा कर सकते हो, तो इसमें 60 इंटू 60 मान लेता हूँ, आंसर रफली सेम आएगा, रफली, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर, समझ रहे होगे, ये ऊपर जाएगा तो 14 बना देगा, इसको 14 बना देगा, 14 माइनस 11 कितना होगा, 3, ठीक है, तो ये 2 कट गया, 10 रह गया है ना, एक 6 कट गया। क्यों इतना गलत आ रहा है, ये और ज्यादा आना चाहिए था, समझ रहे हो क्यों इतना गलत आया, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गई है, कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गई है, ठीक है। चलो एग्जैक्ट एग्जैक्ट निकालते हैं, देखो ऐसा कर लो कि 6.67 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64, है ना, तो 6 6 यार ये यहाँ पे आता है 10.6, 10.6, और ये इसको करेगा कुछ तो रफली 10 पॉइंट, नहीं 9, रफली 9 पॉइंट कुछ ऐसे एट वगैरह कुछ ले रहा है, तो इस तरीके से तुम एक बार देख सकते हो, मैं बस बताना चाह रहा हूँ, है ना? ये तीनों मिला करके 10.3, अब देख रहे हो ये लगभग 10 10 है, मैंने पहले 6 10 किया था, रुको देखिए मैंने कैलकुलेशन पहले क्या कर दी थी, सबसे मैंने गड़बड़ कर दी थी, लग रहा है वही तो करता है। देखो मैंने ऐसे बोला ना, इसको 6 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 60 मान लो, इसको 60 मान लो रफली, ठीक है। अब यहाँ पे 10 टू 3 रख रखा है, ये 10 जा, ये 10 जा, ठीक है, और ये 10 जा, ठीक है, मैंने वो 6 कर लिया था शायद, 6 6 जा, ऐसा कर लिया, तो रफली 10 आ रहा है रफली, है ना, तभी मैं सोचा इतना ऑफ ट्रैक कैसे आ जा रहा है आंसर, ठीक है, तो 10 आंसर आएगा यार, तो तुम ये देखो कि ये आंसर 9.8 के आसपास आएगा, जब एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना वजन आ रहा है, 98 न्यूटन। अब ये फोर्स ना काफी कंपेरेबल है, ठीक है, अब काफी कंपेरेबल है ये, पहले आस्था और छाया के केस में इतना बड़ा नहीं था, ठीक है ना, तुम समझ रहे हो, अगर मैं तुम्हें आस्था का फोर्स निकालने के बोला अर्थ के साथ में तो इतना हुआ, अगर मैं तुम्हें फाइंड फोर्स बिटवीन छाया बोल देता, छाया एंड अर्थ करके, तब तुम्हारे कैलकुलेशन में मास ऑफ छाया, मास ऑफ अर्थ अपॉन लगभग रेडियस ऑफ अर्थ, लगभग का स्क्वायर लिखते, एम, ये बाहर आ जाता, G m e/r e का स्क्वायर तो अभी निकाला है हमने, है ना, कितना आ रहा था, 9.8 आ रहा था ये, ठीक है, और उसका 20 किलो था छाया का, 9.8 से वजन से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता ये, 196 आ जाता, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 196 न्यूटन आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये टर्म तो बार बार दिख रहा है ना, ये टर्म कई बार दिख रहा है, इनफैक्ट अर्थ के लिए किसी भी बॉडी का फोर्स लगाओ, अर्थ और तुम्हारे बीच में, अर्थ और टीवी के बीच में, अर्थ और कार के बीच में, समझ रहे हो, तो बस ये वाला चीज तो बदलते रहेगा, अर्थ और कार की दूरी थोड़ी बदल जाएगी, अर्थ और कार की दूरी लगभग अर्थ के रेडियस के बराबर लोगे, तो इसीलिए जस्ट बिकॉज ये टर्म बार बार दिखता है ना, हम लोग इसका एक नाम रख देते हैं, तुम बता सकते हो इसका क्या नाम रखा होता है लोगों ने, इट अपियर्स अगेन एंड अगेन, इसका नाम रखा होता है जी, स्मॉल जी, समझ रहे हो,
जी नाम रख देते हैं, कई बार दिखता है इसलिए। कौन बार बार कैलकुलेट करे, तुम ही अब एक बार कैलकुलेट करे तो थक जाओगे। इसका नाम रख देता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। क्यों ड्यू टू ग्रेविटी? क्योंकि देखो अर्थ का रेडियस यूज हो रहा है, अर्थ का मास यूज हो रहा है, ठीक। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई एक्सीलरेशन क्यों, एक्सीलरेशन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ एम ए जैसा होना चाहिए था। कोई भी दुनिया का फोर्स है वो एम इंटू ए जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम इंटू कुछ और दिख रहा है, तो ये पक्का एक्सेलरेशन जैसा ही होना चाहिए बोला हमने, ठीक है। पक्का कोई एक्सेलरेशन जैसा होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम दे दिया उसको। समझ रहे हो? क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए, है ना? अगर इसका नाम जी रखे हुए हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर? एम इंटू जी। अच्छा, अब मैंने दो दो बात बोल दी कि फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ पे जी क्या है, ये चीज है ना, देख पा रहे हो यहाँ पे। और मैंने एक और बात बोल दी, फोर्स इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि यूज दिस, इस वाले को यूज दिस ओनली फॉर अर्थ प्लस सम बॉडी ऑन अर्थ, है ना। अर्थ के लिए यूज करो बस, है ना? और यहाँ किसी को नहीं आ रही? आप बाकी लोग की आवाज आ रही है जल्दी? ठीक है चलो, देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? यूज ओनली फॉर अर्थ प्लस सम बॉडी ऑन अर्थ। और इसको कब यूज करो? ऑलवेज, कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी, एनी टाइम, एनी टाइम यूज कर सकते हो इसको, ठीक है ना। बट इसको क्यों करेंगे हम? क्योंकि ये छोटा है, सिंपल है ये, सिंपल है। अर्थ के लिए बार बार तुम्हें ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है ना, बार बार इतना चीज को निकालने की जरूरत नहीं है, सरल बना दिया हमारे लिए, ठीक है। याद रखना, ऐसा नहीं कि ये दोनों फॉर्मूला भगवान अलग अलग है, एकदम अलग अलग नहीं है, यहीं से ही निकल करके यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये तो शायरी हो गई, एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एक ही बात है यार। वाह वाह, मुंबई इंडियन ड्रॉप यार। अच्छा चलो एक जीके खेलते हैं, जीके। विच टीम हैज won मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीएल? क्यों पूछ रहे हो सर? नहीं मतलब क्यों, क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप? साबित क्या करना चाह रहे हो? मैं पूछता हूँ ना, विच टीम हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स मोस्ट टाइम्स? क्वालिफाइड? बताओ। उससे क्या होता है? क्वालिफाई करके हारने जाते हैं क्या? नहीं नहीं, बट मोस्ट सक्सेसफुल टीम तो सीएसके है ना सर। ठीक है, सक्सेस देखो ना सर, आप सक्सेस देखो। मी सर्च करो तो Xiaomi का फोन आता है। मतलब देखो कितनी बड़ी कितनी बड़ी टीम है, ठीक है, कि उसके नाम से लोग बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, इतना सारा बिजनेस करा रहे हैं लोगों का। विच टीम हैज गॉड ऑफ क्रिकेट? ने बोलो। सिंपल सर, सीएसके सर। ओ, ओ, एमएस धोनी है सर, सिंपल है। तो सीएसके इतना बेकार नाम रखा है ना, उसका कोई दूसरा उस नाम को यूज ही नहीं करना चाहता है सीएसके का, ठीक है। हाँ ये और तो है। इसीलिए तो सर एमआई का नाम चाइनीज कंपनी यूज करता है। हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि मी चाइनीज कंपनी यूज करती है, वो बेकार बात है, बट अब लोग कॉपी करेंगे, इतने अच्छे हैं हम लोग तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना यार, किसने किसने 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में टाइटल जीता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल 2021 ईयर है, इतना याद रख लो।
इसमें आपका टिप्स एंड ट्रिक्स यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि सीएसके को मैक्सिमम टाइम किसने हराया है वो फाइनल में? मैक्स बार किसने हराया है? हम्म, सब अलग सर कुछ। सिंपल सर, अंपायर ने सर मैच फिक्सिंग हुआ था। अरे उसमें भी ऐसा था ना कुछ कि लास्ट बॉल नो बॉल था ना। हाँ 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 सर, यही तो भाई, इज चीटर्स, इसीलिए उनको चीटिंग करते हैं उनका। चीटर से चीटिंग सीखते हैं ना सर। नहीं यार, वो आरसीबी मैच में ही नहीं, शायद फाइनल में भी ऐसा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद ऐसा था। हाँ तो सर फाइनल एमा वर्सेस सीएसके था। मलिंगा का लास्ट बॉल था, 1 रन 2 रन चाहिए था जीतने के लिए। हाँ, मलिंगा का नो बॉल था। नो बॉल था ना वो। मेरे को दुख हुआ सीएसके फैंस के लिए, लेकिन यार, हाँ तो सर अंबानी पैसा दिया है ना सर। नहीं यार, ऐसा एक, सर जियो कंपनी बेच दिया ना एमआई के लिए। मैंने एक ऐसा कहावत सुना था कि गॉड फेवर्स दोज हु आर ब्रेव, ऐसा कुछ है। हाँ सर, इसीलिए तो नो बॉल को नो बॉल नहीं दिया, है ना सर। सब कायर है, डरपोक है। सबसे अमीर टीम कौन सी है? तो खैर, सबसे ज्यादा वर्थ अभी इसका है, सीएसके का है। ओ, तो ये क्वेश्चन डिलीट है, सिलेबस से बाहर से आ गए, रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं लेकिन सर बोर्ड में तो सिलेबस से बाहर से भी आता है ना, ये गलत बात है। ठीक है। देखो यार, आई रियली रेस्पेक्ट सीएसके, ठीक है, आई रेस्पेक्ट, लेकिन ऐसा होता है ये लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि इनकी ना टीम हमेशा अच्छी रहती है। पिछले बार ज्यादा बूढ़े बूढ़े लोग को ले लिए अच्छे सर अच्छे। ऐसा बात नहीं सर, धोनी को आता है टैलेंट खोजना, ठीक है। वो 4 साल से फाफ डुप्लेसिस को ले रहा है, जब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। पिछले साल बस किया है। टैलेंट खोजना बोलते हैं सर उसको, जो रोहित शर्मा को नहीं आता है। ठीक है ना यार, तुम ये बताओ ना यार, किसने 14 ओवर में 193 रन चेज किए हैं 14.2 ओवर में? बोलो बोलो। सर आप ये बताओ ना कि नो बॉल से कौन जीता है, ये बताओ। यार, ये तो गलत बात है यार, वो तो गलती से चले गया था वो। नहीं नहीं सर, इतना आप छोटा जो नो बोल बॉल रहे था, हो, आप जो कर रहे हो वो गलत बात है। इतना छोटा नो बॉल था सर कोई आप उसको बताओ ना, पहचान नहीं पाया। 1 ओवर में आरसीबी के खिलाफ कौन 26 रन मारा था, ये बताओ। उसके खिलाफ मारा था ना, क्या नाम है, अक्षर अक्षर, क्या नाम है वो? उमेश यादव। उमेश यादव नहीं जानता मैं। समय, तुम्हारा कौन सा टीम फेवरेट है तुम्हारा? ऐसा तो नहीं केकेआर फेवरेट तो नहीं है तुम्हारा? बंगाल से लगता है कुछ। नहीं नहीं सर, न्यूटन इंडियंस। न्यूटन इंडियंस। हम लोग जब वहां पे थे ना, मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय पे आईपीएल 2-3 साल ही पुराना था, 4 साल पुराना रहा होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग रहते थे, छत्तीसगढ़ के लोग रहते थे, उड़ीसा के लोग रहते थे, और झारखंड के लोग रहते थे, ठीक है, राजस्थान के लोग रहते थे। तो मैच फिक्सिंग नहीं करते थे यार हम लोग। तो हम लोग ना ऐसे ही एक दूसरे के मजाक उड़ाते थे, जैसे मैं बोलता था, जैसे राजस्थान रॉयल है ऐसे ही, तो हम लोग बोलते थे राजस्थान रोकलू, ठीक है। तुम्हारी टीम राजस्थान रोकलू है करके, ठीक है। हम लोग बोलते थे उड़ीसा उल्लू, ठीक है ना, ऐसे ही बस मस्ती करने के लिए, ऑब्वियसली। और ज़्यादा बुरी तरीके से उड़ाते थे, बट तुम्हें बता नहीं सकते। तो वो लोग बोलते थे छत्तीसगढ़ी छक्का की टीम है तुम्हारी। ठीक है। तो ये लो, सौम्य प्रमाणिक का फेवरेट टीम इंडियन टीम है। सौम्य तो रहने दे यार, आईपीएल की बात कर रही थी, इंडिया इंडिया की, भावुक हो गया। सौम्य, न्यूटन के लिए जिंदा है अभी तक, जाके मिल ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। हम लोग ना इस चैप्टर में आईपीएल से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एक बॉलर रहता है, अगर मान लो बॉलर ऐसे करके बॉलिंग डाल रहा है, मान लो एकदम हॉरिजॉन्टली, ठीक है,
समझ रहे हो, उसके हाथ से रिलीज हो रही है मान लो। सच में बता रहा हूँ मैं, मतलब सिलेबस की बात बता रहा हूँ। वो मान लो यहाँ से पकड़ करके, क्या ड्राइंग है यार। Respect। मान लो ऐसा हो रहा है, तो तुम ये बताओ, बॉल को अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, 50 मीटर पर सेकंड से, और अगर मैं 40 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, ए स्पीड से फेंकूं और बी स्पीड से फेंकूं, है ना, और बॉल गिरने के बाद, ड्रॉप होने के बाद में बैट्समैन तक पहुंचने वाला है मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो। तो बैट पकड़ा रहा हूँ मैं इसको, वाह यार, अच्छा टैलेंट। ठीक है, तो ये बताओ किस केस में बॉल जल्दी सर गिरेगा। ये इंसान के साइज का बैट कैसे आ गया? ये कब से आने लगा? रोहित शर्मा यार, कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, इसीलिए तो जीरो पे आउट होता है, मोस्ट नंबर ऑफ डक्स भी उसी का है। सही बात है, एकदम सही है। बताओ ए केस में ग्राउंड को जल्दी टच करेगा या बी केस में ग्राउंड को जल्दी टच करेगा, कौन सी स्पीड पे। एकदम हॉरिजॉन्टल फेंका था, किस केस में बॉल जमीन पे पहले गिर जाएगी। ऑल्दो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कोई बॉल करता नहीं है, याद रखना, बॉल करते समय लोग, याद रखने का क्या बात है, इसमें समझते होगे मेरे से ज़्यादा ही समझते होगे। पता नहीं यार ये हाथ कैसे हो जा रहे हैं। बॉलिंग करते समय लोग ऐसे करके फेंकते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ फेंकते हैं, लेकिन जस्ट लेटेस्ट ऐसा है। ए में, बी में, मतलब ए केस में सबसे पहले गिर जाएगा, मतलब जल्दी गिरेगा, फिर बी केस में जल्दी गिरेगा, दोनों में सेम टाइम लेगा। आपकी ड्राइंग कंफ्यूज कर रही है। बस एक पर्सन है, पर्सन बॉल को रिलीज जब कर रहा है, देखो पर्सन बॉल को एकदम हॉरिजॉन्टली रिलीज कर रहा है, ठीक है, मतलब जो बॉल है उसको ऐसे करके फेंका है उसने, ठीक है, नीचे की तरफ फेंका नहीं है, नीचे की तरफ कैसे फेंकता वो, ऐसे कैसे फेंकता, मान लो इधर फेंकता, ऐसा नहीं फेंका है, एकदम हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना दोनों सेम टाइम में गिरेगा नीचे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में पढ़ेंगे करेंगे वैसे कि ना क्या होता है, एक इक्वेशन लिख करके देता हूँ, एस अलॉन्ग, जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ होती है इसमें लिखते हो ना, इसको कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लगा सकते हो तुम, है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सप्लेनेशन सुनो, आज के चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसमें वाई डायरेक्शन में अगर लिखें, तो एस अलॉन्ग वाई, वाई डायरेक्शन क्या है ये बोलोगे। देखो बॉल नीचे भी तो आ ही रही है ना, धीरे धीरे करके नीचे भी तो आ ही रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के हिसाब से अगर बोलें तो बॉल को कितना कवर करना है, जो भी हाइट है, मान लो आदमी की हाइट 2 मीटर है, तो 2 मीटर कवर करना है, तो 2 इक्वल टू नीचे वाली डायरेक्शन में, जब डिस्प्लेसमेंट 2 है तो नीचे वाली डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, दोनों ही केस में नीचे वाले डायरेक्शन में, तो दोनों ही केस में जीरो स्पीड है, क्योंकि स्पीड जो ये वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखोगे आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 9.8, जिसको मैं 10 ले लिया हूँ, समझ गए। देखो दोनों के लिए टी सेम आएगा, चाहे मैं फर्स्ट वाले के लिए 50 वाले के लिए भी लिखता, तब भी उसका वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड जीरो है, जब मैं 40 वाले के लिए भी लिखता, तब भी उसका वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड जीरो है, जबकि कवर दोनों ही केस में उसको 2 मीटर करना है, तो टाइम सेम निकल कर जाएगा, 4/10 का रूट, समझ रहे हो, दोनों के लिए सेम निकल करके आता है हमेशा, ठीक है? इसके बहुत एप्लीकेशन है इस बात में, इस चीज को सीखेंगे। देख रहे हो ना, हमने ए को जी लेना शुरू कर दिया, तो ये तो इसी चैप्टर में ए को क्यों जी ले ले रहे हैं। आईपीएल डिपेंड्स ऑन स्किल बट नॉट न्यूटन, ये क्या बात हुआ भाई, फिजिक्स जाने बिना कैसे होगा। मतलब ड्रॉप के बाद भी बी अलॉन्ग एक्स,
इम्पैक्ट के बाद नहीं, इम्पैक्ट के बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स लग जाएगा, इम्पैक्ट के बाद में। हॉरिजॉन्टल तो हमेशा 50 रहेगा हमें। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं, एक मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, मेरे ड्राइंग से बताना मैंने कौन सा जानवर बनाया है। सर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल में 50 रहेगा, 50 वाले का बदलेगा नहीं। तो मैं जानवर नहीं बनाया था। एग्जैक्टली सेम बना दिया यार, अब तो पहचान जा रहे हो। देखो तुरंत पहचान गया अंश। हाँ, अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ इसीलिए पहचान पा रहे हो, याद रखो। वो क्वेश्चन ये होता है, वामसी की झलक दिख रही है। ये तुम आपस में क्या बैक बीचिंग कर रहे हो यार, वामसी की झलक कैसे दिख रही है? अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक बंदूक है, ठीक है, मुझे बंदर को मारना ही है, मान लो। तो मुझे गोली इस डायरेक्शन में चलानी चाहिए। तुम्हारे गोली चलाते ही ना, समझ रहे हो? अब थोड़ा सा मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूँ ताकि तुम्हारे क्वेश्चन रियलिस्टिक हो। यहाँ पे कर लेता हूँ फिर से। देखो एक बंदर है, और एक यहाँ पे बंदूक है। एक बंदर और एक बंदूक है। तुम्हारा गोली की आवाज सुनते ही ना वो बंदर अपना हाथ छोड़ देता है। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ आईटी जेई, मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बच्चों को हमेशा हम, ये चैप्टर में यूज होता है अभी जो सीख रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी गोली चलते ही वो हाथ को छोड़ देता है, तो क्या तुम्हें एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाना चाहिए निशाना, या फिर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो बंदर कहीं बीच में गिर जाएगा? समझ रहे हो ना? तो तुम्हें कहीं इधर निशाना साधना चाहिए बीच में, या फिर तुम्हें सीधा जहां जमीन पे वो गिरने ही वाला है बंदर, ठीक है, वहां पे तुम्हें निशाना लगाना चाहिए, या फिर इधर ऊपर कहीं लगाना चाहिए। तुम्हारे गोली चलाते ही छोड़ देगा वो वैसे। तो किधर निशाना लगाना चाहिए ऐसा करके पूछा जाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन। नहीं, बंदर तो गया भाई आज, बंदर की खैर नहीं है। तुम तो ये बताओ कि गोली चलाती है अगर बंदर तुम्हारी, कोई ट्रिक नहीं है ना इसमें, ऐसा नहीं कि ट्रिक है कुछ इसमें कि सर बंदर आवाज सुना और डर गया, पेड़ नहीं छोड़ पाया, बहुत कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। वेयर शुड वी एम, है ना? और मैं, ऑफ कोर्स ये है कि गोली वहां तक पहुंच जाएगी, ऐसा मत बोलो कि गोली जो है वो, सर वो वहां तक पहुंची नहीं, यहीं पे गिर गई तो। ऐसा नहीं है, कुछ गोली पहुंच जाएगा वहां तक, उसके बारे में मत डरो। तो देखना, याद करना, याद रखना, इसमें इसमें आंसर जो होता है ना, और ऐसा नहीं कि थियोरिटिकल आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट आंसर दे रहा हूँ मैं। इसमें जो आंसर होता है वो बी होता है। एकदम हॉरिजॉन्टल चलाना चाहिए उस बंदे को, उसी के लेवल पे ही चलाना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी चढ़ा हुआ था मान लो, ठीक है,
बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चला है। ये भी पिछले क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंशन है, समझ रहे हो? सी नहीं, सी गलत, गलत ऑप्शन। सी पे चलाओगे नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है? सी पे चलाओगे तो नहीं पड़ेगा। देखो क्या होता है, बी पे जब चलाते हो तो तुम फिर से वो सोचो, वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ सोचो। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में बंदर की भी स्पीड जीरो है छोड़ते समय पे। जस्ट छोड़ा है बंदर भी वर्टिकल पे, तो जीरो स्पीड है। और मैन के बुलेट की भी स्पीड जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि उसने चलाया तो हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ना सेम बिहेव कर रहे हैं, सिमिलर बिहेव कर रहे हैं वो, है ना? मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों के लिए। तो दोनों हर समय उसी हाइट पे रहेंगे। मतलब जब ये बंदर यहाँ पे पहुंचा होगा ना, तो ये गोली जो है वो भी यहीं पे ही पहुंची होगी, यहाँ पे ही। ठीक है, ये बंदर जब यहाँ पे पहुंचा होगा ना, तब ये गोली यहीं पे ही पहुंची होगी। जब बंदर यहाँ पे पहुंचा होगा तो हो सकता है गोली उसको लग जाए, है ना? अब गोली थोड़ी ऐसा है कि गोली सीधे ही जाते रहेगी, गोली के ऊपर भी तो ग्रेविटी का असर है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब वीडियो देखो इसके ऊपर, ठीक है? चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। जस्ट नहीं देखेगा तुम्हें। देखो, तो मैं होमवर्क क्या ही बता देता हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लेना। पहले नोट डाउन करो, फिर वो वीडियो दिखाता हूँ इसमें करेगा। एक राइट यूनिवर्सल, मैं समझ गया यार, एकदम बेकार मॉडल था तुम्हारा। राइट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है? वाई बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है? तीसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर तुम्हारे पास दिनेश वाली बुक है तो वहां से पढ़ना। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ठीक है? चौथा, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना सर्च करने का। इसके अलावा टेस्ट होगा एक, चैप्टर नंबर 1 पे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? याद रखना, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 पे टेस्ट टेस्ट होगा, ठीक है? उसके लिए पढ़ के आना। थैंक्स है। दिख रहा है क्या तुम्हें मेरे को आवाज?
मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो सही रहेगा, तो मैंने कोई भी एक वीडियो निकाल लिया है। वो ये तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे पूरा। ऑडियो नहीं दिखेगा तुम्हें, ऑडियो नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि मैंने बंद कर रखा है। ये आवाज आ रही है तुम्हें? गरिमा वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। ये वीडियो दिख रहा है यूट्यूब वाला? आवाज भी आ रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा है तो साउंड को रहने दो। देखो सेटअप को देखो, घर में ट्राई करना इसको देखने का। बस ऐसा है कि उस बंदे को ना, देखो उस बंदे को क्या कर रहे हैं लोग। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन प्लीज। थर्ड क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बताएगा तुम्हें कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो रोटेशन, सॉरी, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इस तरीके से। देखो सिमिलर क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक गन है मान लो, और एक मंकी है यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे भी एक मंकी है। तो तुम्हें गन को क्या, जब जैसे तुम गन चलाते हो ना, वैसे ये मंकी अपने आप को छोड़ देता है उससे। तो क्या तुम्हें गन को इधर चलाना चाहिए था, क्या तुम्हें गन को इधर चलाना चाहिए था, क्या तुम्हें गन को यहाँ चलाना चाहिए था, या क्या तुम्हें गन को वहां चलाना चाहिए था जहाँ पे बंदर एक्चुअली लैंड करने वाला है? समझ लो, तो अब तो आंसर समझ गए होगे कि तुम्हें यहाँ ही चलाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। उसी को ही शूट करना चाहिए हमेशा, उसी को ही। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमें ये आंसर देना चाहिए, क्योंकि तब तक गन भी कहीं जा करके रहेगा और ये भी आकर के कहीं पे, समझ रहे हो, बट ऐसा नहीं है। उसी को शूट करना चाहिए। ठीक है, उसी का वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ, देख पाए क्या? पहले उस बंदे ने छोड़ा नहीं खुद को, समझ रहे हो? फर्स्ट टाइम में छोड़ा नहीं बंदे ने खुद को, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि जैसे ही गोली चलेगी वैसे ही बंदर अपने आप को छोड़ देगा। और जब बंदर अगर अपने आप को छोड़ देता है ना, ठीक है, तो गोली जाकर के एग्जैक्टली उस बंदर को, उस पर्सन को भी, बंदे को भी लगेगा। ठीक है? गोली बंदर को भी लगेगी। देखो, एक मिनट है ना। कुछ कुछ बोल रहे हैं। देख पाए क्या तुम लोग? फिर से देखो।
आई होप तुमने देख लिया। ठीक है। मंकी एंड द हंटर नाम था, सर्च करो इसके अबाउट में। ठीक है, अच्छा लगेगा, तुम्हें साइंस सीखने का मन करेगा। क्या बोल रही हो अच्छा है, वाइल बॉडी इज इन मोशन इट वर्क्स अपोजिट द ग्रेविटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या मतलब है? बॉडी जिधर गिर रही है, ग्रेविटी जिधर खींच रही है उधर ही बॉडी गिर रही है, शायद समझ में आएगा तुम्हारे कुछ। चलो देख लेना यार, ये प्रिपेयर कर लेना सीरियसली। चलो दिस मच ओनली फॉर टुडे। इफ यू हैव सम डाउट कॉल मी।